हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ सुजीत सर। आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि इस चैप्टर में डेमोक्रेसी को हम किस रूप में लेते हैं, वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज कैसे फंक्शन करती हैं, किसी डेमोक्रेसी की फीचर्स क्या होने चाहिए, और लास्ट में डिबेट करते हुए बहुत सारे देश हैं क्या वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की पालन करते हैं, और फिर हमें देखेंगे कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, अर्थात जनता का शासन, इसका मतलब ये हुआ। यह डेमोक्रेसी इंग्लिश में वर्ड, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से बनी है। डेमोस मीन्स पीपुल, क्रेशिया मीन्स रूल्स, अर्थात पीपुल का शासन, जनता का शासन। अर्थात डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जिसमें पीपुल्स का शासन हो या जनता का शासन हो। ठीक है। इसके पहले दुनिया में मोनार्की शासन थी, राजतंत्र। मोनार्की मीन्स क्या होता है बच्चों? राजतंत्र, राजा का शासन, जहां पर हेरिडिटी सिस्टम से वंशानुगत रूप से राजा चयनित होता था या मनोनीत होता था। राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा बनता था। प्राय देखने को मिला योग्यता को दरकिनार करके वंशानुगत परंपरा चलाई जाती थी। राज्य के दैविकी अधिकार का सिद्धांत लागू होता था, वंशानुगत का सिद्धांत लागू होता था, बहुत सारे नियम थे। ऑटोक्रेट नेचर्स होते थे। कुलीन तंत्र, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसे कुलीन या निरंकुश कहा जाता है। तो राजशाही में कभी एक का दुक्का आपको अच्छे शासक का नाम सुनने को मिलता होगा, लेकिन प्राय राजा अधिनायक हो जाता था, अपने मन का काम करता था। राजा ही कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, मतलब राजा इज एपेक्स बॉडी। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि राजतंत्र में जनता के मत का, उसके मूल्यों की कोई वैल्यू नहीं है। राजा का चयन जनता द्वारा नहीं होता था, प्रजा द्वारा नहीं होता था। लेकिन प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इस वर्ड के मीनिंग में जाएंगे, ब्रॉडर मीनिंग देखते जाएंगे। सच ये है कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का जन्म ग्रीस में हुआ, ग्रीक वर्ड से इसका जन्म भी है। ये बताता कहीं न कहीं यूनान ही घर है इसका जन्म लेने का। लेकिन दुनिया में वास्तव में लोकतंत्र बहुत वेल एस्टैब्लिश देखने को मिला फ्रांस की क्रांति से। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, वहीं से जनता की सहभागिता का एक बड़ा आंदोलन चला और राजतंत्र में राजा को उखाड़ करके एक नए सिरे से नए सरकार बसाने की बात आई। यहाँ पर इतना समझ करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट बनती है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ध्यान दीजिएगा, मतलब डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसी सरकार है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है। ये एक अच्छी मीनिंग है। जनता मतलब किसके लिए? जनता के लिए। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। मतलब लोकतंत्र में रूलर शासन जनता पर ही करती है, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर ही। अब यहां पर बच्चों देखो 4 वर्ड्स आए। द रूलर्स, इलेक्टेड इट मींस इलेक्शंस, द पीपल्स फॉर्म अ गवर्नमेंट, अर्थात रूलर्स का, शासक का इलेक्शन होता है। इलेक्शन में भाग कौन लेता है? सहभागिता किसकी होती है? पीपुल्स, जनता की। जनता की सहभागिता से जब शासक का चयन होता है तब वो गवर्नमेंट बनाता है और देश में शासन करता है। ये 4 शब्द। तो रूलर्स कौन है? अब प्रश्न फिर आता है, तो क्या पॉलिटिकल बॉडीज जो आप आज के फॉर्म में आप देखते हैं, इनका
का भी जन्म हुआ होगा, राजनीतिक पार्टियों का। उन राजनीतिक पार्टियां चुनाव में आई होगी, फिर एक इलेक्शन बॉडी आई। भारत के संदर्भ में देखिए, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर जो संविधान के द्वारा स्थापित है, वो चुनाव कराती है शासक का, जिसमें भारत की जनता भाग लेती है, या विश्व की जनता, जहां पर भी लोकतंत्र है वहां की जनता भाग लेती है। सहभागिता, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मान्यता है। हर कोई वोट नहीं दे सकता है, सिर्फ भारत के संदर्भ में जो 18 ईयर्स एंड एबव हो और भारत का नागरिक हो। इसी प्रकार किसी भी देश में लोकतंत्र के कुछ संवैधानिक या बुनियादी नियम बनाए गए हैं, तब जनता का द्वारा सरकार का चयन होता है। फिर वो सरकार देश को संचालित करने के लिए, सुव्यवस्थित व्यवस्था देने के लिए, कानून व्यवस्था देने के लिए सरकार बना करके वर्क करती है। एक निश्चित समय, ये भी ध्यान रखिएगा, एक फिक्स ड्यूरेशन पर सरकार का चुनाव होता है, जैसे भारत में 5 साल के लिए, अमेरिका में 4 साल के लिए। ठीक है, आइए इस डेमोक्रेसी की कुछ कंट्रीज के एग्जांपल आपके बुक के हिसाब से लेते हैं। आपके बुक में एग्जांपल दिया है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक देश है जहां पर लोकतांत्रिक देश अपने कहता है। वहां पर अगर हम देखें कि चुनाव के बाद क्या सरकार फॉर्म होती है, क्या लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करती है, तो मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। पाकिस्तान में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर आपका बुक में वर्णन आया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री coup किया अक्टूबर 1999 में। किसने किया? जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल से मतलब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, सेना का प्रधान सेनापति था। मिलिट्री coup करने का मतलब होता तख्ता पलट करना, मतलब एक शासक को बदल करके स्वयं शासक बन जाना। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी, तब जब परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री coup किया। अक्टूबर 1999 में इन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद से अपदस्थ करके परवेज मुशर्रफ स्वयं शासक बन जाता है और डिजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज ए प्रेसिडेंट, और अपने को प्रेसिडेंट बनाता है, अपने को राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर लेता है। और आगे चल करके 2002 में एक बार पुनः रेफरेंडम करके, रेफरेंडम से क्या मतलब है, परवेज मुशर्रफ ने चुनाव न करा करके जनमत सर्वे करके अपने को रेफरेंडम के द्वारा पुनः एक्सटेंशन फॉर 5 इयर्स, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पुनः और बन जाता है। 1999 में तख्ता पलट किया, शासक है ही, और 5 साल के लिए और एक्सटेंशन ले लेता है 2002 में। और एक लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा राष्ट्रपति के पावर में बहुत ज्यादा परिवर्तन करता है। लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा राष्ट्रपति को इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बना देता है, संविधान में संशोधन करके पाकिस्तान के, कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका भी लंगड़ी हो जाती है, वो संविधान को मतलब व्याख्या नहीं कर पाती है, इसके शासन की वजह से, इसके तानाशाही की वजह से। तो ये क्या, ये लोकतंत्र है क्या, ये डेमोक्रेटिक का मतलब है? तो आपको लगेगा कि नहीं, ये बिल्कुल लोकतंत्र है। रेफरेंडम क्या होता है दोस्तों? रेफरेंडम जनमत करना, अपने आप को यह सिद्ध कर देना कि जनता हमें चाहती है। मान लो आज का समय इंटरनेट का जमाना है, आजकल आप तमाम सीरियल देखते हैं, मीडिया का वर्क देखते हैं, प्राय लोग अपना एक मैसेज भेजने के लिए कहते हैं, अगर आप हमारे कार्य को लाइक करते हैं, डांस को लाइक करते हैं, म्यूजिक को लाइक करते हैं, तो हमें जीतने के लिए, हमें विनर बनाने के लिए कृपया मैसेज करें। तो मैसेज जिसको किया जाता है वो तो समझ में आ रहा है, वो विनर होता है, लेकिन शासक के हाथ में पूरा कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन है, शासन सत्ता को उसकी पकड़ है। ये स्वयं से रेफरेंडम करेगा तो क्या अपने का जनमत कभी कम करेगा? कभी नहीं करेगा। तो परवेज मुशर्रफ ने उस रेफरेंडम में अपने को विनर बना लिया कि जनता हमें पसंद करती है, हमें लाइक करती है, इसलिए हमें वोट की, इसलिए हमारी सरकार है। ऐसी परिस्थितियों में यह डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का मजाक है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, जनता के द्वारा इलेक्ट। परवेज मुशर्रफ साहब कहाँ इलेक्ट है?
तो न 1999 में इलेक्ट हुए, न 2002 में इलेक्ट हुए। 1909 में मिलिट्री कुप करते नवाज शरीफ को, और 2002 में रेफरेंडम करके राष्ट्रपति ही नहीं बनते, लेकिन राष्ट्रपति को और पावरफुल बना देते हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क कानून बना करके, संविधान को संशोधन करके। तो ये बताता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान का डेमोक्रेसी, जो एक्चुअल डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो वहां पर नहीं है। रियल डेमोक्रेसी देखना है तो बहुत बड़ा एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। 1947 से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं कोई विवादित नहीं। सारी चुनाव सत्ता में आप देखिए कि जो भी पार्टी जनता ने पसंद किया, जनता ने वोट किया, वो सत्ता में आई। अगर जनता का टेस्ट बदल गया या सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो कई बार सरकारें बदली। और जो सरकार अच्छा काम करती, जनता उसको पसंद करती, पुनः वोट करती है। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन जहां होता है, सही मायने में लोकतंत्र वही मजबूत होता है। और जहां इस प्रकार के रेफरेंडम के द्वारा, मिलिट्री कुप के द्वारा शासन की जाती है, वहां लोकतंत्र नहीं होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहां तक आप बात को समझ गए होंगे अच्छे से बच्चों। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ और कंट्री का एग्जांपल लेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, और देशों के माध्यम से लोकतंत्र को और समझेंगे कि लोकतंत्र जन्म हुआ, लोकतंत्र के जन्म की कहानी कैसे कैसे विकास के पथ पर दौड़ती गई, और आज लोकतंत्र कहां पर है, लोकतंत्र का क्या कोई और विकल्प है, कौन सा मिलेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है शासन करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वंस अगेन।